नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की इस एमसीक्यू सीरीज में। आज अपन राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा से संबंध रखते हैं या प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, आज हम उन सभी प्रश्नों को इस एक ही क्लास में हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित सभी एमसीक्यूज को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का प्रथम क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर निकल कर आता है मेजर सावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर करौली। यानी कि मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कोटा की सेना पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में मेजर जनरल की सेना की सहायता करौली के मदनपाल ने अपनी सेना भेजकर की थी। अगला क्वेश्चन है लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहां पर 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यहां पर सही आंसर निकल कर आता है कोटा से। यानी कि 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल व मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में 1857 की क्रांति हुई थी और कोटा के राजनीतिक एजेंट उस समय बर्टन थे और उनको इन्होंने मार दिया था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासन राम सिंह द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है मेजर बर्टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो इसका सही आंसर निकल कर आता है नसीराबाद से। यानी कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम नसीराबाद छावनी से हुई थी। 28 मई 1857 को नसीराबाद की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया और विद्रोह में कर्नल न्यूबरी व मेजर स्पोर्टिवुड्स को मारा गया। अगला क्वेश्चन है सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर ठाकुर कुशहाल सिंह ने। यानी कि 8 सितंबर 1857 को जोधपुर लीजियन के विद्रोही सैनिकों व आहुआ के ठाकुर कुशहाल सिंह की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को आहुआ के पास बिथोड़ा नामक स्थान पर पराजित किया तथा लेफ्टिनेंट हीथ कोट को भी पराजित किया। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासन ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है सरदार सिंह ने। यानी कि 1857 के विद्रोह के समय महाराजा सरदार सिंह जो कि बीकानेर से संबंध रखते हैं वो एकमात्र शासक थे जो सेना लेकर राजस्थान से बाहर पंजाब में विद्रोह का दमन करने के लिए गए थे और इनको अंग्रेजों द्वारा इनाम में टिब्बी परगना दिया गया। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो आपका सही आंसर निकलकर यहाँ पर आता है आहुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? आपका सही आंसर आ जाता है यहाँ पर ठाकुर कुशहाल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो आपका सही आंसर आ जाता है यहाँ पर विलियम ईडन। राजपुताना में 1857 में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट का नाम था एजेंट विलियम ईडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहुआ के ठाकुर कुशहाल सिंह व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया, यानी कि किस समय पर पराजित किया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है 8 सितंबर 1857 को। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो आपका सही आंसर आ जाता है यहाँ पर उदय सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपका सही आंसर आ जाता है यहाँ पर डूंगर जी जवाहर जी सिरोही से संबंध नहीं रखते, यानी कि महाराव खां कोटा से संबंध रखता है, लाला जयदयाल कोटा से संबंध रखता है, ठाकुर कुशहाल सिंह जोधपुर से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ था? तो आपका सही आंसर आना चाहिए यहाँ पर 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से। यानी कि अंग्रेजों की राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान 6 सैनिक छावनियां थी जिसका
क्रमशः नाम है नसीराबाद, नीमच छावनी, देवली छावनी, एरिनपुरा छावनी, ब्यावर छावनी और खेरवाड़ा सैनिक छावनी ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने इसकी पुष्टि की। ये कथन किससे संबंधित है? इस कथन को कहा था कैप्टन सावर्स ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 में आवा में विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर तख्त सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर जैसलमेर, यानी कि जैसलमेर में 1857 की क्रांति का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर जयदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में कहां के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर एरिनपुरा छावनी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहां के निवासी थे? तो आपका सही आंसर होना चाहिए मथुरा और करौली, यानी कि जयदयाल का संबंध मथुरा से निकल कर आता है जबकि मेहराब खां का संबंध करौली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट यानी कि एजेंट कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर कैप्टन सावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आपका सही आंसर आ जाता है यहाँ पर मेजर बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को कितनी ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर 6 ब्रिटिश छावनियां। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अंग्रेजों की राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान 6 सैनिक छावनियां देखने को मिलती है, जिसमें नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा शामिल है। ब्यावर एवं खेरवाड़ा सैनिक छावनी ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही आंसर यहाँ पर आ जाता है पैट्रिक लॉरेंस, यानी कि लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस यहाँ पर सही आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, तो वो कौन है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया वह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो आपका सही आंसर आ जाता है यहाँ पर भगवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? तो आपका सही आंसर आ जाता है यहाँ पर कोटा रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराणा सज्जन सिंह को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी अपने लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत यहां पर देखने को मिलता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है बीकानेर में कैप्टन जेडी हॉल। ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाता है, जबकि जयपुर से संबंध रखते हैं कर्नल ईडन, जोधपुर से संबंध रखते हैं मैक मेसन, उदयपुर से संबंध रखते हैं CL सावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के समय किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है कोटा रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर मारवाड़ एवं आसोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है महाराजा मदनपाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? तो आपका सही आंसर हो जाता है सामोद के रावल शिव सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन मारा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर चेलावास के युद्ध में मैक मोसन टांकियो। तो इसको देख लेते हैं, 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध लड़ा गया था और जिसे काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, और इसी समय पर मैक मोसन को मार दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन भारत से संबंध रखता है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है लॉर्ड हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो सही आंसर हो जाता है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सही कूट का चयन करना है। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप लगाइए। आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि बालमुकुंद बिस्सा, रजमेश स्वामी, सागरमल गोपा, ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डूंगर जी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर बीकानेर व जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उनके दो पुत्र कहां पर मारे गए? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर कोटा में। 1857 के विद्रोह के दौरान राजस्थान में कोटा जिले की सेना ने 15 अक्टूबर 1857 को रेजिडेंसी को घेरकर मेजर बर्टन और उसके पुत्रों तथा एक डॉक्टर की हत्या कर दी थी। इस विद्रोही सेना का नेतृत्व रिसालदार मेहराब खान और लाला जयदयाल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर कुशल राज सिंघवी, यानी कि जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के समय मैकमोहन थे। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशहाल सिंह ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया? तो आपका सही आंसर आ जाता है यहाँ पर बिथोड़ा में, यानी कि बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशहाल सिंह तथा कुशल राज सिंघवी इन दोनों के मध्य लड़ा गया और बिथोड़ा के युद्ध में ठाकुर कुशहाल सिंह की जीत होती है। जोधपुर का ओनाड सिंह पवार इस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। नेक्स्ट है, साथ ही बात कर लेते हैं चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ जिसमें जोधपुर का पी.ए. मैकमोहन मारा गया था तथा आवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर नसीराबाद छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में विप्लव कहां प्रारंभ हुआ? तो आपका सही आंसर होना चाहिए नसीराबाद छावनी। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो आपका सही आंसर होना चाहिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अगला क्वेश्चन है, आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर मैकमेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो आपका इसमें से सही आंसर निकलना चाहिए 2 और 3, यानी कि डॉक्टर सैडलर और मेजर बर्टन, इन दोनों की हत्या कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर मैकमोहन। राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का सहयोग एवं समर्थन किया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर सरदार सिंह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के विद्रोह के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर कोटा रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर अंग्रेजों को सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां आवा के ठाकुर कुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत से संधि की थी? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर सिरोही, यानी कि अंग्रेजों ने सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की थी। नेक्स्ट है आपके सामने,
राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको गलत युग्म का चुनाव करना है। यहाँ पर ईडन उदयपुर रियासत से संबंध नहीं रखता, जबकि मेजर बर्टन कोटा रियासत से संबंध रखता है। मैक मोशन जोधपुर रियासत से संबंध रखता है और मॉरिसन भरतपुर रियासत से संबंध रखता है। नेक्स्ट है 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो आपका सही आंसर रहता है यहाँ पर मेरवाड़ा बटालियन। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। 1857 ईस्वी में राजपुताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी, तो आपको सही आंसर रहता है यहाँ पर नसीराबाद छावनी। तो इस प्रकार से आज हमने 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी को इस वीडियो में संग्रहित या समावेश करने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आने वाली इस प्रकार की धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।